गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सर। चलिए देखते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन घनमूल पूछा हुआ गया है, क्यूब रूट पूछा गया है इसका। तो किस तरह से निकालते हैं आपको पता होनी चाहिए। किसी भी संख्या अगर दे रखी हो, वैल्यू दे रखी हो और आपसे क्यूब रूट पूछे, इसका मतलब हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/3। दोनों ही एक ही बात है, यहाँ एक्स बना के 1/3 लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो कह रहा है 5/12 का घनमूल। तो √5 का अगर आपसे घनमूल पूछ रहा है, इसका मतलब ये है, ये जो वैल्यू है इसका मतलब ये है 5 की वैल्यू जो है 1/3 के अंदर है। अब 5 की वैल्यू आपको दे रखी है, 5 की पावर दे रखी है 12, और घनमूल इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए एक्सपोनेंट पावर का एक जो फॉर्मूला होता है, एक्सपोनेंट पावर का एक रूल होता है कि अगर किसी वैल्यू की पावर है और उसकी भी अगर पावर दे रखी है तो वो पावर जो आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो इन्हें हम कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। 5 12 इंटू 1/3, 3 से ये चला जाएगा कितनी बार? 4 बार। 5 की वैल्यू आ गई 4 1 जब 4। इसे अगर आप खोलें तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जब 25, 25 5 जब 125, ठीक है। और 125 5 जब होता है हमारा 5 5 जब 625। ये इसका आंसर आ गया इजी वे में। इसका घनमूल पूछा गया है, क्यूब रूट आपसे किस तरह से हम निकालेंगे। तो इस तरह से हम निकालेंगे। वहीं अगर स्क्वायर पूछता, वर्गमूल पूछता, तो यहाँ हम क्या करते, तो रूट होता है यहाँ पे और उसकी वैल्यू रख देते ना, यहाँ कोई भी वैल्यू होती तो उसकी वैल्यू हम 1/3 न रख के 1/2 रख देते। तो 1/2 से फिर ये कटता। लेकिन घनमूल पूछा था, इसलिए 1/3 रखा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।